अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ और इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू होते ही खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च का जो इमरान खान ने ऐलान किया था वो अपने टाइगर्स को कहते रहे कि उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पे आना है, बाहर आना है, और उसके लिए उन्होंने कहा था वो जुमे के रोज 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर में अपने कारकुनान के साथ मिलेंगे और अपना एक कारवां लेकर इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि जिस रोज ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ उसकी रात को ही ये लॉन्ग मार्च तितर बितर हो गया। तमाम कारकुनान इमरान खान के जो टाइगर्स थे वो अपने घरों को चले गए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो अब सामने आ रही है वो इमरान खान जो कंटेनर पर चढ़कर एक बार फिर कंटेनर पर चढ़कर एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं। बाकायदा अब जब उन्होंने इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया और जिसका इख्तिताम चंद घंटों में हो गया, इमरान खान ने DGISI जनरल नदीम अंजुम को धमकियां दी, और ये धमकियां वो धमकियां थी जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी सियासतदान ने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। इमरान खान का कहना था, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल नदीम अंजुम और DGISPR ने की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का जो असल चेहरा है, हकीकी चेहरा है, वो अवाम के सामने रखा था कि इमरान खान किस तरह बंद कमरों में मिन्नत तल्ले करता है, अपने इख्तिदार की भीख मांगता है और कहता है फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा को कहता है कि इस हुकूमत को हटाया जाए, उसको इख्तिदार में लाया जाए, उसको एक बार फिर 2018 की तरह इंतखाबात जितवाए जाएं और एक बार फिर उसे वजीर आजम बना दिया जाए। DGISI जनरल नदीम अंजुम ने वो बंद कमरों की जो मुलाकातें थी उसकी तफसील मंजर आम पर लाई, उसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर रखे, जिसके बाद जो न्याजी था उसके दुम पर पांव आया, उसका फड़कना, जो उसकी चीखें निकलना, वो एक फितरी अमल था। लिहाजा जब इमरान न्याजी ने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया तो पहली तकरीर उसने DGISI जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ की और कहा, DGISI कान खोल के सुन लो, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, मैं मुल्क के खातिर खामोश हूं। लेकिन दोस्तों मामला यह है कि DGISI ने अभी थोड़ा सा सच, यानी 1% सच भी अवाम के सामने नहीं रखा और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ये हालात हो गए हैं। अब मामला यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये दावा कर रहे थे कि 25 लाख अफराद ये लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर जो हुकूमत है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, हुकूमत इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन इस लॉन्ग मार्च से पहले जो DGISI की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने जो न्याजी का टोला था, इमरान न्याजी का और तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे जिन्होंने बंदे लेकर आने थे, उनकी हवा निकाल दी। क्योंकि इमरान खान ने अपने इन रहनुमाओं से कहा था कि तमाम जितने भी MNAs और MPAs हैं उन्होंने एक 2-2 हजार बंदा जरूर लेकर आना है, और ये जो तादाद है इतनी होनी चाहिए कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करने या हमसे बात करने या फिर हमारे मुतालबात मानने पर राजी हो जाए। लेकिन जब ये लिबर्टी चौक पर ये इज्तिमा इकट्ठा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, तो बाकायदा तहरीक इंसाफ की सफ़ों में लड़ाइयां शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, और वो मंजर भी सामने आए जब कंटेनर पर चढ़ा इमरान नियाजी हम्माद अजहर और असद उमर को लड़ते हुए देख रहा था, तमाशबीन बना हुआ था। और असद उमर, क्योंकि हम्माद अजहर को जिम्मेदारी दी गई थी कि उसने लाहौर से बंदा निकालना है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ। अब जो सरकारी और जो आजाद जराए हैं वो जो आदाद शुमार बता रहे हैं कि ये जो लाहौर में बंदा इकट्ठा हुआ ये 7,000 से 10,000 से ज्यादा बंदा नहीं था। और तहरीक इंसाफ की जो अपनी असेसमेंट थी, अपनी कैलकुलेशन थी, उसके मुताबिक अगर इसी तादाद को लेकर लाहौर से बाहर निकला जाता तो ये तादाद तकरीबन 1,500 से 2,000 तक रह जाती। इसीलिए जो इमरान नियाजी थे उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस लॉन्ग मार्च का जो आगाज है, क्योंकि होता यह है कि जब भी किसी लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाता है उसका जो मोमेंटम होता है, उसके जो अंजाम होता है, उसकी इब्तिदा से उसका अंदाजा लगा लिया जाता है। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ यही इतना ठुस था, इसमें ही हवा नहीं थी, इसकी जो कह लीजिए ताकत थी वो इसमें थी नहीं। लिहाजा इमरान नियाजी और इसके टोले ने यह फैसला किया कि अब हमने पूरा दिन लाहौर में ही गुजारना है, लाहौर से बाहर नहीं जाना, और अगले दिन यानी आज के रोज बंदे इकट्ठे करने हैं, बंदों को लेकर आना है। क्योंकि जराए लाहौर के ये बता रहे हैं कि जो टाइगर इमरान खान के थे ना, इमरान खान कहता था मैंने टाइगर्स जो है वो रखे हुए हैं और ये हकीकी आजादी को कामयाब करवाएंगे, जिनको इमरान टाइगर्स का नाम इमरान नियाजी ने दिया हुआ था। ये टाइगर जो थे ये पौश इलाकों से आए थे, ये मम्मी डैडी लोग थे, ये गाड़ियों में बैठे हुए थे, ये शुगल मेला करने आए थे। क्योंकि इमरान नियाजी ने तो कहा था कि जब आप लॉन्ग मार्च में आएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप इंटरटेन होंगे, आप इंजॉय करेंगे। तो ये मम्मी डैडी लोग जो थे गाना सुनने, ठुमके लगाने, नाच गाने के लिए आए हुए थे, इनको वहां मनाजिर मिले नहीं। लिहाजा ये शाम ढलते ही मगरिब हुई
तो ये अपने घरों को लौट गए और इमरान नियाजी एक बार फिर अपने बिल में जाकर घुस गया। अब इमरान नियाजी ने दोबारा कोशिश की है कि वो दोबारा बंदों को इकट्ठा करे, अपने रहनुमाओं पर जोर डाले, उन पर वो बहुत बरम है और तहरीक इंसाफ के अंदर जराए बता रहे हैं आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 2018 में आपने एक लफ्ज सुना होगा, महकमे ज़र्रात। वही महकमे ज़र्रात थी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में उसने किरदार अदा किया था और अब वही महकमे ज़र्रात तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो चुकी है। खिलाफ इस तरह हो चुकी है कि उसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में इमरान नियाजी इन जो कह लीजिए एजेंसीज के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इनके नाम ले रहा है और नाम लेके उनको धमकियां दे रहा है। बाकायदा जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का ये जिक्र किया करता था, ये डर्टी हैरी का जिक्र किया करता था, अब जो एक मेजर जनरल साहब हैं उनका ये नाम ले रहा है, जनरल नसीर का। फिर एक जो ब्रिगेडियर साहब हैं जिनको आजम सवाती उन पर इल्जामात लगा रहा है, ब्रिगेडियर फहीम, उनका नाम लिया जा रहा है। DGISI का नाम लेके उनका जो है वो उनको धमकियां लगाई जा रही हैं। तो इमरान नियाजी जो है उसको नजर आ रहा है कि वो सियासी तौर पे अब दफन हो चुका है, इसीलिए लोग नहीं निकल रहे। बाकायदा अब मंसूबा ये बनाया गया था, बाकायदा हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने वो मंसूबा पकड़ लिया कि जो शहरियार अफरीदी है, अली अमीन गंडापुर है और कासिम सूरी है, इनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि इन्होंने बलूचिस्तान से और पेशावर और कोयटा से जो है वो एक जत्थे लेकर आने हैं और वो इन जो लॉन्ग मार्च है उसमें उनको शामिल करना है। और जो फैसल वाउडा ने कहा था कि खूनी लॉन्ग मार्च होने वाला है, तो इमरान नियाजी जिसको एक लाश मिली थी अरशद शरीफ के शक्ल में, और उस लाश के मिलने के फौरी बाद जो इमरान नियाजी ने कहा था वो जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा, फिल फॉर इमरजेंसी तौर पे उस लाश को उसने अरशद शरीफ की कंधे पर उठाया, इस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लेकिन अब जरा ये बताते हैं कि जो अरशद शरीफ की लाश थी जिसको कंधे पे उठा के इमरान नियाजी ने कैश कराने की कोशिश की थी, ये उसी लाश के नीचे अब दब चुका है। एक और जो बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अरशद शरीफ की लाश को ये कैश करवा रहा था, उसको अवाम में जो है वो उनके जज्बात को बांटने की कोशिश कर रहा था। और बड़ी खबर ये है, दिलचस्प खबर ये है और सवाल ये है, आप दोस्तों से भी सवाल है और जो इमरान नियाजी के सपोर्टर्स हैं उनसे सवाल है, और अगर आपका कोई जानने वाला इमरान नियाजी का सपोर्टर है तो उससे ये सवाल कीजिए कि अरशद शरीफ के लिए तो मरा जा रहा था, कह रहा था कि मैंने अरशद शरीफ की जान बचाने के लिए उसे कहा वो बैरून मुल्क चला जाए, लेकिन ये उसके जनाजे में शामिल नहीं हुआ। ये ना तो जो नई मुल्क थे उसके जनाजे में गया, जो कोयटा में लाशें पड़ी हुई थी हजारा बरादरी की, उनके जनाजे में ये नहीं जाता था, कहता था मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अब मामला ये है, जराए बता रहे हैं, अरशद शरीफ के जनाजे में जाने से भी इसको बुशरा बीबी ने रोक दिया, क्योंकि जब से ये वजीर आजम बना था, जब से बुशरा बीबी से इसकी शादी हुई, तमाम जितने भी इसके अजीज और अकारिब हैं, तमाम जो इसके जानने वाले हैं जिनके बारे में ये हमदर्दी का इजहार करता है, उनके जनाजों में जाने से ये इज्तनाब करता है, चाहे जो इसका करीबी जो है वो साथी हो या फिर इसका कोई खानदान का फर्द हो, उनके जनाजों में ये नहीं जाता, उनकी फातिया जाकर ये नहीं पढ़ता, उनकी नमाज जनाजा ये नहीं पढ़ता। उसकी वजह है बुशरा बीबी ने इसको कहा है कि अगर तुम किसी के जनाजे में जाओगे तो जो काम तुम करने वाले हो उसमें तुम्हें बड़ी नाकामी होगी। इसीलिए ये नई मुल्क के जनाजे में नहीं गया, ये अरशद शरीफ के जनाजे में इसलिए नहीं गया कि इसको बताया गया था कि तुम्हारा लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम हो जाएगा। इसी कह लीजिए कि ये इसकी सोच है, ये इसका अल्लाह पर एतकाद है। ये कहता है अपने जलसों में या कनाबुदू या कनस्तईन, आगे ये सिरात मुस्तकीम नहीं कहता, क्योंकि सीधी राह जो है इसको उस पर चलना ही नहीं है और उसकी ये अल्लाह से फरियाद ही नहीं करता कि मुझे सीधी राह पर भी चलाया जाए। इसीलिए ये पाकिस्तान में इंतशार और फितना फैला रहा है। अब ये जो इसका फितना है, जो ये लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद लेकर आने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, वो अगले आर्मी चीफ के हवाले से है। बार बार इस चैनल पे, इन वीडियोस पे मैं आप दोस्तों को बताता रहा हूं, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप दोस्तों की मालूमात में इजाफा होता रहे, आपको बर वक्त मालूमात पहुंचती रहे। मैं आप दोस्तों को इसी चैनल पे बताता रहा हूं दोस्तों कि जो अगले आर्मी चीफ है उसकी तैनाती को इमरान नियाजी मुतनाज़ा बनाने के लिए सड़कों पर आया हुआ है, क्योंकि इसकी ख्वाहिश ये थी कि अगला आर्मी चीफ ये लगाए। और अब
जो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे सीनियर जर्नैल है वो जनरल आसिम मुनीर है। और नून लीग के जराये ये बताते हैं कि वहां ये फैसला हो चुका है कि जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि अब मेरिट पे लगाना है, सीनियरिटी पे लगाना है, और अगर 27 नवंबर से पहले तैनाती होनी है तो जनरल आसिम मुनीर मोस्ट सीनियर जर्नैल होंगे, उनको आर्मी चीफ लगना चाहिए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने DGISI होते हुए इमरान नियाजी और बुशरा बीबी की चोरी पकड़ ली थी। आप दोस्तों को पता होगा वो हीरे वाले हार, मलिक रियाज से अंगूठियां, वो तमाम करतूत जो है वो जनरल आसिम मुनीर इसके बहुत करीब से देख चुका था और 2018 में ही देख चुका था जब इसको इक्तदार में लाया गया था, इसको वजीर आजम बनाया गया था। चंद ही दिन हुए थे और इसने ये माल पानी बनाना शुरू कर दिया था। अब इसीलिए गली गली में इसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, गड़ी चोर गड़ी चोर गड़ी चोर। अब ये जो इंतशार का मंसूबा बनाया है और जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने का जो मंसूबा बनाया है, इसमें अब इस लॉन्ग मार्च को शुरू होते ही नाकामी हो गई है। अब देखना है ये जो आर्मी चीफ की तैनाती की जो समरी है वो कितने दिनों में मूव होती है वजीर आजम पाकिस्तान के पास, वजारत दिफा से, GHQ से वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस, वजीर आजम फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उसकी मंजूरी देंगे और उसका ऐलान हो जाएगा। क्योंकि इमरान नियाजी तो ये चाहता था कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को ताहयात पूरी जिंदगी के लिए और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते हैं वो आर्मी चीफ उसको रखे, उनको ये ऑफर की थी। सिर्फ मिन्नत ये थी कि मेरा इक्तदार बचा लिया जाए, मुझे वजीर आजम की कुर्सी पर रख दिया जाए। कुर्सी पे बैठ के तकरीरों में तो ये कहता है कि इक्तदार आने जाने वाली चीज है, मुझे जिंदगी में अल्लाह ने तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन ये ड्रामा करता है, ये फ्रॉड करता है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसके अंदर इक्तदार की इतनी हवस है कि इसने आज तमाम इदारों को जो है वो दाव पर लगा दिया है। उन्हीं इदारों की ये मौसिन कुशी पे आ गया है जो इसको इक्तदार में लेकर आए थे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटे का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।